बड़वानी प्रधानमंत्री आवासीय योजना बनी मुसीबत। कड़कड़ाती ठंड में लोग खुली छत के नीचे सोने को मजबूर। नपा अध्यक्ष बोले आवंटन न आने के कारण नहीं डाल पा रहे हैं राशि। बड़वानी प्रधानमंत्री आवासीय योजना के चलते कई लोग अपनी झोपड़ियां तोड़ नए मकान की तमन्ना में निर्माण कार्य शुरू कर चुके हैं, लेकिन जिला मुख्यालय की ही बात करें तो कई लोग कड़कड़ाती ठंड में कोई बाहर तो कोई खुली छत के नीचे सोने को मजबूर है। हितग्राही बताते हैं कि मकान निर्माण शुरू कर दिया, लेकिन किसी को 2 साल से तो किसी को साल भर हो गया, लेकिन राशि नहीं मिली, जिस कारण लोगों के मकान निर्माण अधूरे पड़े हैं। इतना ही नहीं, कोई छत के लिए किराए के मकान में रहने को मजबूर है तो कोई खुली छत के नीचे सोने को मजबूर है। इस मामले में नपा अध्यक्ष का कहना है कि आवंटन नहीं आने के कारण लोगों को राशि नहीं दे पा रहे हैं। करीब 741 लोग ऐसे हैं जिनकी अंतिम किस्त डालना बाकी है, जबकि 246 लोगों की दूसरी किस्त भी नहीं डाल पाए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर सांसद गजेंद्र सिंह पटेल को भी पत्र सौंपा है। करीब 6 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। अगर पैसा आ गया तो सबको राशि दे दी जाएगी, अन्यथा लोग ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। बड़वानी से प्रधान संपादक अशोक बख्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौसर खान है। कौसर कहाँ रहते हो आप? मैं पाला बाजार महार मोहल्ले में रहती हूँ। क्या दिक्कतें हो रही है आप लोग? दिक्कत तो बहुत कुछ हो रही है। मकान का काम अधूरा पड़ा हुआ है, और अगर गर्मी का समय है तो हम मतलब खुले में भी रह सकते हैं, लेकिन ठंड है तो ठंड होने की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। और हम किराए से रह रहे हैं, 1 साल से रह रहे हैं। 2500 रुपये महीना मकान का किराया देते हैं, और 1 साल हो गया। 1 साल के अंदर अंदर एक किस्त ही अभी आई है। और अगर नगर पालिका में भी जाते हैं किसी से पूछताछ करने के लिए, तो वो लोग कहते हैं कि आगे से पेमेंट ही नहीं आ पाया, तो हम लोग आपको क्या जवाब दें। क्या होना चाहिए अब ये होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी किस्त डल जाए, तो मतलब हमारा जो काम अधूरा है ना, इसे पूरा कर सकें। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम सुनीता। ये कहाँ पे रहते हो आप? ये कोली मोहल्ले में वार्ड नंबर 3 में। कि कई मकान बगैर छत के दिख रहे, किसी में दरवाजे नहीं। ये किस्त नहीं डालते यहाँ पे सर। कितने दिन से 1 साल 2 साल इतने लोग भी फार्म लेके आते हैं, नगर पालिका जाते, सब दूर घूमते। यहाँ पे कोई भी सरहोन आते बड़े बड़े, उनको बोलते, पर किस्त नहीं डल रही। इससे ब्याज से पैसे लेते और किस्त से समूह में निकालते। वो समूह वाले भी आते परेशान। अभी लॉकडाउन में इनका काम नहीं चला तो परेशान हो गए सब। यहाँ पे कोई मरने जाता तो इधर उधर ये मोदी पैसे देके और मरने की वो नौबत आ गई। और बाहर मकान अच्छे बने थे, टूटी फूटी झोपड़ी, उसको भी तोड़वा के बाहर कर दिया। कैसे रहते फिर ये? किराए से रह रहे, किराए भी 30-40 हज़ार हो गया, तो कहाँ रहिए, इतने पैसे कहाँ से दे। 3000 रुपये महीना रहता। तो कोई बाहर रह रहा, कोई ऐसे टपरी बांध के रह रहा, ऐसे रहते। और फैमिली वाले हैं, कोई बकरी मुर्गे वाले, आदिवासी क्षेत्र है ये तो। और फैमिली भी रहती इनकी ज़्यादा, परिवार भी। मेहमान कहाँ रहे, बच्चे बहू होन कहाँ रही, बाहर से छोटे छोटे बच्चों को लेके बाहर सोते अभी। क्या नाम है आपका? मनु भाई। मनु भाई कहाँ रहते हो? कोली मोहल्ला में रहते हैं, नवलपुरा में। क्या काम करते हो आप? मजदूरी। क्या दिक्कतें आ रही है? आवास का पैसा नहीं डाला आपका? का पैसा नहीं कर मजदूर कहाँ से पैसे कटो है, 2 किस्त डाले बंद हो ही गया। मैं कहाँ से लाऊं अकेले भाई, कहाँ से रुकी गया। हम अधूरा है मकान? अधूरा है। क्या दिक्कतें आ रही है अब? पलिस्तर वहीं पीछे रहते हम, ठंड बाढ़ में वहीं निकाले हम का बाहर। अब ये ठंड ज़्यादा पड़ी, हम अंदर लायक पलंग नहीं है, कहाँ जावा हम ठंड करें। आगे पूरा पूरी सो। कब से नहीं डाला है पैसा? 2 महीना हो गया, 1 महीना हो गया, महीनों ऊपर हो गए ना। हितग्राही परेशान है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने जो राशि हमको मिलना चाहिए थी वो नहीं मिली है, इसलिए हम उनके खाते में पैसे डाल नहीं पा रहे हैं। इस कारण से लोग परेशान हैं। कड़कती ठंड में मैं खुद भी लोगों के घरों में गया हूँ, देखा है, लोग रोड पे सो रहे हैं। मेरे से किस्त की गुहार करते हैं कि जल्दी किस्त डालो। मैं जब हमारे हितग्राहियों ने हमें समस्या बताई है, बड़वानी की जनता ने समस्या बताई है, तब तक हमने मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखा है कि प्रधानमंत्री आवास का पैसा शीघ्र डाला जाए, परंतु मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार कहीं पर भी पैसा डालने के लिए तैयार नहीं है। भैया ऐसे कितने लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं? 741 लोग ऐसे हैं जिनकी अंतिम किस्त डालना है 50-50 हज़ार, और करीब 246 लोग ऐसे हैं जिनकी सेकंड किस्त 1-1 लाख रुपए डालना बाकी है।
भैया हम आवंटन की बात करें, कितने आवंटन की आवश्यकता है? देखिए 600 करीब लगभग 700 और कुछ 700 करोड़ की आवश्यकता है ना? और भैया इसको लेकर पत्र भी लिखा है आपने? हाँ, हमने जो है ना अभी 3 दिन पहले पूरी परिषद कांग्रेस बीजेपी के सारे पार्षद मिलके हमारे माननीय सांसद महोदय गजेंद्र सिंह जी पटेल से मिलने गए थे। उनको बताया हमने कि लोग परेशान हो रहे हैं ठंड में, कड़कती ठंड में कई लोग बीमार हो रहे हैं और कई लोगों की मृत्यु भी हो गई है। तो ऐसी परिस्थिति में आप शीघ्र आवंटन उपलब्ध कराएं मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार से, ताकि हम गरीब लोगों के खाते में पैसे डाल दें और उनका प्रधानमंत्री आवास शीघ्र पूर्ण हो जाए, ताकि अपने मकान में रहने चले जाएं। भैया लगातार मांग की जा रही है, उसके बाद भी पेमेंट नहीं डल रहा है, 1.5 साल हो गया, आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए क्या है कि मध्य प्रदेश सरकार जहाँ पर चुनाव हुआ, आज आपने पेपर में पढ़ा होगा, जहाँ पर चुनाव हुआ है 28 जगह, वहाँ पूरा आवंटन उन्होंने एक तरफा कर दिया था। इस कारण से यहाँ पर आवंटन आ नहीं पाया। उनको चुनाव की पड़ी है, सरकार बनाने की पड़ी थी। गरीब लोगों की कोई चिंता नहीं है, गरीब लोग मरे, ठंड में मरे या कैसे भी मरे, उनको कोई लेना देना नहीं है।